हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा और तारीफ करते। पवित्र पवित्र सेनाओं की हवा, हम आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा, जीवित खुदावन आप ही हो, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो, हम आपके नाम की महिमा करते। स्वर्ग में विराजमान होने वाले जीवित खुदा, हम आपकी आराधना करते। स्वर्ग में विराजमान होने वाले जीवित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते। जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है और जो सिंहासन में बैठा विराजमान है, हम ऐसे खुदा की आराधना, महिमा और तारीफ और स्तुति करते। महान महान परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आपको केवल धन्यवाद ही का भेंट चढ़ा सकते हैं। आपने हमें जो कुछ दिया है खुदावन, उसके बदले में केवल हम आपको धन्यवाद ही का भेंट चढ़ा सकते। महान परमेश्वर, केवल आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ हो। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर की पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हुए आपके जिंदा लहू में खुद को छुपाते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे जो भी गुनाह हुए, पाप अपराध हुए, उससे हम आपके उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। पवित्र परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, हम पर खुदावा तेरे नाम की महिमा होने पाए। महान परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए। हमें आपके जिंदा और पवित्र लहू में सिफा नजात मिलती है। महान परमेश्वर, आप हमारे लिए बलिदान होकर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ, ताकि हमें एक महिमा के जीवन आप दे सके। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में चाहते हैं। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक शब्दों से जीवित रहता है कहा। महान परमेश्वर, होने दे आज के जीवित वचनों में केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। महान परमेश्वर खुदावन, इस वक्त हम आपके वचनों की ओर चाहते हैं। अपने महिमा को, अपने सामर्थ को, अपने अभिषेक को दिखा, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते। आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए केवल हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय के 22 और 23 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई का उद्धार कराऊं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के जीवित वचनों से देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया हूँ। कहने का अर्थ है कि जो विश्वास में कमज़ोर है, जिसका विवेक कोमल और अज्ञात था, पौलुस ऐसे लोगों के विषय में
बातें कर रहा है। पौलुस बता रहा है कि जो अपने जीवन में आध्यात्मिक बातों के क्षेत्र में कमज़ोर है, हालेलुया, जो निर्बल है, मैं उनके से समान बन गया हूँ, ताकि मैं उन निर्बलों को, उन कमज़ोर को मैं खींच लाऊं परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं किसी न किसी रीति से हर एक का उद्धार कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं, हालेलुया, पौलुस सावधान था कि उन्हें अपमानित या शोक न करे। उसने अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार को छोड़ दिया ताकि वह उन्हें और अधिक आध्यात्मिक विचारों से जीत सके। स्वयं को आनंदित करने वाला नहीं, लेकिन दूसरों की भलाई, सभी प्रकार के लोगों के बीच में उसका उद्देश्य था कि हर एक लोगों की भलाई हो सके। हालेलुया। पौलुस मसीह जीवन में अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को समझता है और वह अपनी उस स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्य को छोड़कर आध्यात्मिक बातों की ओर अपने मनों को केंद्रित करता है। पौलुस के अनुसार निर्बलों के लिए निर्बल बना, तो क्या हम अपराधियों के लिए, पापियों के लिए पापी बन सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। निर्बलता से तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन में निर्बल होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में धीरे से परमेश्वर के जीवित वचनों को सीखते हैं, लेकिन सीखने की कोशिश में रहते हैं। जैसे कई बुजुर्ग लोग या अनपढ़ लोग जिन्हें सीखने पर धीरे से शब्दों को समझते या सीखते हैं। ऐसों के साथ हमें भी इनके समान धीरे से समझाने की कोशिश करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो आध्यात्मिक क्षेत्रों में विवेक में कमज़ोर हैं, ऐसे को पौलुस बढ़ाना चाहता है, ऐसो कि वह उन्नति करना चाहता है। निर्बलों के लिए, जो विश्वास में कमज़ोर लोग हैं, पौलुस ऐसे लोगों के विषय में बातें कर रहा है। और रोमियो की किताब 15 अध्याय के 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरों की उन्नति करो। पौलुस यहाँ पर कहता है कि दूसरों की उन्नति करो, दूसरे को बोझ को अपना बोझ उठाकर, अपना बोझ समझकर उठाना चाहिए। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करे, ना कि अपने आप को उस दशा में प्रसन्न आनंदित करने की कोशिश करना चाहिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी बेकार की चाहत को, अभिलाषाओं को मारें
और हम अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं और अपनी चाहत को ना मारकर यदि हम केवल अपने को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो हम दूसरों की उन्नति नहीं चाहते। दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या नहीं समझते। दूसरे को बोझ को हम अपना नहीं मानते। यहाँ पर पौलुस कहता है कि दूसरों की उन्नति करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर का जीवित वचन पहला कुरिन्थी 9 अध्याय के 22 आयत हमें यह बताना और सिखाना चाहता है कि पौलुस सावधान था कि किसी को दुख न पहुंचाए, ठोकर न दे। उसने अपनी आज़ादी और अधिकारों का त्याग किया ताकि अधिक आत्मिक बातों के लिए उन्हें जीत सके। पौलुस स्वयं को आनंदित करना नहीं चाहा, लेकिन दूसरों की भलाई, दूसरों की उन्नति, दूसरों की आशीष बरकतों के लिए उसका एक उद्देश्य बन गया था कि दूसरे लोग मसीह जीवन में कैसे उन्नति हासिल करें। आध्यात्मिक क्षेत्रों में दूसरे लोग मसीह जीवन में एक आनंद के जीवन को किस रीति से जी सके, दूसरे लोगों के जीवन में भलाई उन्नति आशीष के एक उद्देश्य बन गया था, जिसकी वजह से पौलुस निर्बलों के लिए निर्बल सा बन गया ताकि उन निर्बलों को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके उद्धार के लिए उन्हें मसीह में खींच लाए। और आगे 23 आयत में कहते हैं, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। पौलुस यहाँ पर बताना और सिखाना चाहता है कि पौलुस केवल परमेश्वर के सुसमाचार के लिए संगति में भागी होना चाहता है। वह केवल आध्यात्मिक बातों में आशीष को चाहता है। पौलुस सुसमाचार की आशीषों में दूसरों के साथ हिस्सेदार होना चाहते, क्योंकि वह आध्यात्मिक बातों के क्षेत्र में उन्नति करना चाहता है और पौलुस दूसरों को आध्यात्मिक क्षेत्रों में उन्नति देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन बताता है, पहला कुरिन्थी की किताब 10 अध्याय के 33 आयत में लिखा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अपने जीवन को आनंदित प्रसन्न रखने के लिए किसी भी कार्य को नहीं कर रहा है, किंतु परमेश्वर को महिमा देने के लिए पौलुस कार्य कर रहा है। पौलुस यहाँ पर केवल दूसरों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। पौलुस हर एक को उद्धार, पौलुस हर एक लोगों के जीवन में एक उद्धार को चाहता है। पौलुस हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर की
बड़ी महिमा को चाहता है। पौलुस चाहता है कि जो लोग विश्वास में कमज़ोर है उन्हें अपने साथ में लेकर परमेश्वर की महिमा कर सके। रोमियो की किताब 14 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। पौलुस यहाँ पर बताता है कि जो लोग विश्वास में कमज़ोर है, आध्यात्मिक बातों के क्षेत्र के विषय में, ऐसे को अपनी संगति में परमेश्वर की महिमा के लिए ले लो, ना कि उनकी शंकाओं पर वाद विवाद के लिए, ना कि उलझनों के लिए। उसे अपनी संगति में इसीलिए रखना है कि वह जिस क्षेत्र में कमज़ोर है, निर्बल है, उस क्षेत्र में मजबूती को हासिल करे, ना कि वाद विवाद करके दोष उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते दोष न लगाओ ताकि तुम भर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन बताता है कि जो लोग निर्बल हैं उससे अपने संगति में उसकी उन्नति के लिए, हालेलुया, उनके लाभ के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उसे अपने साथ रख लो, ताकि परमेश्वर की महिमा और अधिक से अधिक हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन बताता है, दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय के 10 आयत में परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। पौलुस स्वयं के लिए अपने जीवन को जीना नहीं चाहता, लेकिन उसने दुखों को अपने जीवन में सहा, तकलीफ़ों को सहा, मुसीबतों को, विपत्तियों को देखा। सारी बातों में केवल परमेश्वर को महिमा देना चाहता है। सारी बातें जो उनके जीवन में हुई केवल मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि इस कारण मैं चुने हो लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। पौलुस बताना चाहता है कि मैं उस चुने हुए लोगों के लिए दुखों को उठाता हूँ, दुखों को सहता हूँ, ताकि जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर से भटक कर परमेश्वर से दूर न हो जाए, किंतु वही चुने हुए लोग अपने उद्धार को, अपने जीवन के उद्देश्य को परमेश्वर जिस रीति से चुना है, किस योजना के लिए, किस कार्य के लिए, उसे जान सके और उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करके मसीह में अनंत जीवन को हासिल करे। हालेलुया। इस पूरे आयत में, पूरे मैसेज में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए निर्बलों के साथ निर्बल होना है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। कहीं ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में पापियों के साथ पापी की संगति कर कर
पाप के राह में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पापियों के साथ उठना बैठना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक के कार्य को करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब लोगों के साथ संगति करता था तो यीशु मसीह परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के आशीष को उस स्थान में छोड़ता था। ठीक हम जिस किसी के साथ संगति करें उस स्थानों में केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, और परमेश्वर की महिमा को छोड़ और किसी भी बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो निर्बल है उनके लिए निर्बल बनकर परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया। जो मनुष्य जिस क्षेत्र में कमज़ोर हैं उस क्षेत्र में उसे मसीह में आत्मिक बातों में, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बताना चाहते हैं कि वह अपने जीवन में केवल आध्यात्मिक विचारों के विषय में संघर्ष करता है। हमारे जीवन में मसीह का सुसमाचार हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा आनंद, हमारी खुशी, हमारी चाहत महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु मसीह का सुसमाचार हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। जिस रीति से पौलुस अपने जीवन में अपने अधिकार व कर्तव्यों को छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए निर्बल, कमज़ोर बन गया, तो हमें भी परमेश्वर की महिमा, उस सुसमाचार के लिए अपने उस ऊंचे पदों को, ऊंचे स्थानों को भूलकर हमें भी उस नीचे स्थानों की ओर ध्यान को केंद्रित करना है। हालेलुया। हालेलुया। और हम इस आयत में सीखते हैं पौलुस केवल दूसरों की उन्नति के विषय में बातें करते, उद्धार के विषय में। हालेलुया। और पौलुस सारी बातें केवल परमेश्वर के चुने हुओं के लिए करता है, ताकि उनका उद्धार किसी न किसी रीति से मसीह में हो सके और अनंत जीवन को हासिल कर सके। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को देखकर मसीह से दूर होते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग भी आज परमेश्वर से दूर होते हैं। किसी न किसी रीति से वह दूर होते हैं, जिसकी वजह से पौलुस मसीह में लोगों को उद्धार के लिए वह निर्बल, कमज़ोर बनने को तैयार हो गया। अपने अधिकार व कर्तव्यों को छोड़कर केवल आध्यात्मिक बातों में उन्नति के लिए पौलुस निर्बल सा बन गया। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति तारीफ हो। राजाओं के राजा खुदावन तेरी स्तुति महिमा हो। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर तेरी जय हो। तेरे अनुग्रह के लिए, बरकतों के लिए, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ करते, जिस रीति से
खुदावन हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि पौलुस निर्बलों की उन्नति के लिए वह अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को छोड़ देता है। पौलुस अपने जीवन में अपने आप को आनंद खुश करने के लिए अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, किंतु पौलुस ने केवल मसीह की महिमा के लिए दुख को उठा कर परमेश्वर की महिमा को किया। पौलुस अपने जीवन में निर्बलों के लिए निर्बल के समान बन गया ताकि उनका उद्धार मसीह में हो सके। पौलुस हमेशा लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की आशीष के लिए कार्य को करता रहा और कार्य को करना चाहा। और पौलुस के जीवन में एक उद्देश्य, एक योजनाएं थी कि मसीह लोग आशीषित पाए, मसीह लोग आध्यात्मिक बातों में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर ठीक उसी रीति से आप हर एक भाई बहनों के एक खुदावन बोझ को दे, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की आशीष के लिए परमेश्वर एक बोझ को हर एक लोगों को दीजिए, ताकि मसीह भाई बहन एक दूसरे की उन्नति के लिए, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। महान परमेश्वर अपने हाथों को एक दूसरे के लिए, खुदावन उन्नति के लिए आगे बढ़ाने वाले हो जाए। महान परमेश्वर हर एक के मनों में, विचारों में कार्य कीजिए। परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा को हम चाहते हैं। हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि उसने मसीह के सुसमाचार के लिए उन्होंने अपने सुख आनंद को छोड़ दिया और मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में अत्यधिक महत्व दिया। ठीक उसी रीति से हर एक भाई बहन अपने जीवन में खुदावन आपके नाम को अधिक से अधिक महिमा देने पाए, क्योंकि यीशु मसीह आपने अपने नाम से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया। महान परमेश्वर हम आपकी स्तुति और तारीफ करते। महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता हर एक भाई बहनों को आपके स्वर्गीय हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। हर एक के जीवन में, घर में, परिवार में आपके नाम की महिमा को चाहते, आपकी आशीष को चाहते, आपकी अलौकिक बातों को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर दया से भर, अनुग्रह से भर, करुणा से भर हर एक लोगों के जीवन में केवल आपके भलाई को, आपकी उन्नति को, आपकी आशीष की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर हर एक रुके हुए कार्य हर एक लोगों के जीवन में बन जाए, दुष्ट के द्वारा बनाए गए सारी युक्ति योजनाओं को विफल करते हैं। महान परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, आपने अपने जिंदा वचनों में कहा है। महान परमेश्वर दुष्ट की सारी युक्ति योजनाएं हर एक भाई बहनों के जीवन से, कार्यों से, घर से, परिवारों से विफल किए जाए। महान परमेश्वर केवल आपके नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में मांगते हैं। दयालु परमेश्वर आपकी जय हो, आपकी तारीफ हो। महान परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, बरकतों के लिए केवल हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।